जय श्री राम। वैदिक संस्कृति के गुरुकुल परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय की हम बात करने वाले हैं वो है हनुमान चालीसा। अब आप कहेंगे कि ये तो हम सभी को आती है। बिल्कुल सही कहा, हमें सभी को हनुमान चालीसा आती है और इसे हम रोज़ बोलते भी हैं। लेकिन हमारा विषय हनुमान चालीसा को याद कराने का नहीं है, किंतु हनुमान चालीसा को कैसे याद करना और उसकी महिमा को समझने का है। हनुमान चालीसा कैसे कार्य करती है इसे जानने का है। हनुमान चालीसा जो 40 चौपाइयों यानी पंक्तियों में लिखी गई सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और असरदार प्रार्थना है, जिसे गाते ही हमें अलग ही जोश, पॉजिटिविटी का अनुभव महसूस होता है। एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है और लगता है जैसे हनुमान जी हमारे सभी संकट को हर लेंगे। शायद हम सभी को यह पता ही होगा कि हनुमान चालीसा की रचना करने वाले स्वयं श्री राम भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास जी थे, जिन्होंने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की भी रचना की थी, जो आज के युग का सबसे लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम हनुमान चालीसा को समझने का छोटा सा प्रयास करेंगे। वैसे तो इस शक्तिशाली स्तुति को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं। हम सभी हनुमान चालीसा को बोलते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम इसके अर्थ को समझते हैं? किस भाव से इसे गाया जा रहा है क्या पता है हमें? कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं। आप उन्हें क्या चढ़ा रहे हैं, उससे ज़्यादा उन्हें किस भाव से चढ़ा रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। हमारी प्रार्थना भाव के द्वारा ही भगवान को पहुंचती है। इसीलिए जब भी भगवान की हम स्तुति करते हैं तो उस वक्त मन में उठे भाव का महत्व अधिक होता है। हम वो स्तुति को यदि उसके अर्थ को समझकर करें तो वो पूरे भाव से होगी और वो भगवान तक भी ज़रूर पहुंचेगी। और हनुमान चालीसा तो सबसे शक्तिशाली और असरदार प्रार्थना है, और अगर इसके अर्थ को समझ लिया तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी उसे पूरा ना करें। हनुमान चालीसा में सर्वप्रथम तुलसीदास जी ने 2 दोहों में गुरुओं को नमन किया है, क्योंकि बिना गुरु के कोई भी ज्ञान संभव नहीं होता है। उनके ज्ञान से ही हमारे मन की शुद्धि होती है और भक्ति का पहला चरण ही मन की शुद्धता है। अगर मन में गलत विचार है तो ऐसा मन भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकता है। और उसके बाद 40 चौपाइयों में हनुमान जी के भक्ति शक्ति का वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा एक तंत्र भी है, जिसे अगर सही से उपयोग करना आ जाए तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो सकती है और सभी की मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और ये 40 चौपाइयाँ अपने आप में एक सिद्ध मंत्र है जो सभी संकल्प को सिद्ध कर सकते हैं। बस इसे करने का सही तरीका पता होना चाहिए। हनुमान चालीसा में 3 कारण ऐसे हैं जिनके कारण से भक्तों पर संकट दूर हो जाता है, जिनमें से एक कारण है कि हनुमान जी ने श्री राम को वचन दिया था कि धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे। दूसरा कारण है उनकी शक्तियाँ। हनुमान जी वीरों में भी वीर है, महावीर है, जो हमेशा रक्षण करने वाले देव हैं। और यही हनुमान चालीसा की चौपाई कहती है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। तीसरा कारण है वे रुद्र यानी कि महादेव की अवतार है और महादेव भूत प्रेत के स्वामी है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से भूत प्रेत पिशाच और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा होती है। वो चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं जो आज इस युग में जीवित है। जब हनुमान जी ने श्री राम से सेवा मांगी थी तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को संसार के सभी भक्तों की सेवा करने का आदेश दिया था। तब से हनुमान जी ने सहर्ष इसे स्वीकार कर आज भी वे सेवा के रूप में अपना कर्तव्य का पालन करते हुए अपना फर्ज निभा रहे हैं। पुराणों में वर्णन मिलता है कि हनुमान जी गंधमार्दन पर्वत पर रहते हैं और अपने भक्तों की मुश्किल परिस्थितियों से बचाते हैं और उन्हें दर्शन भी देते हैं। इस प्रकार हनुमान जी हमेशा अलग अलग रूपों में अपने भक्तों के निकट रहते हैं।
तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को इस प्रकार से लिखा है कि ये पाठ हनुमान जी की सोई हुई शक्तियों को जागृत करता है। हम सभी को ये पता ही होगा कि हनुमान जी को सारी शक्तियाँ, रिद्धि सिद्धियाँ देवताओं के द्वारा वरदान में प्राप्त हुई थी, लेकिन श्राप के कारण वे सारी शक्तियाँ तब तक जागृत नहीं होती जब तक हनुमान जी को याद न दिलाया जाए। और ये कार्य हनुमान चालीसा करती है, जिसकी चौपाई है सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि रंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जिसका अर्थ है कि हनुमान जी अपने माता पिता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए, लेकिन विशाल रूप में लंका को जलाया, भीम जैसा रूप लेकर असुरों को मारा और राम के कार्य को पूरा किया। वो आप ही है जिन्होंने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। और आगे आता है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। यानी जो हनुमान जी का ध्यान करता है, साधना करता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई एक एक शक्तिशाली मंत्र की तरह कार्य करती है, जो हनुमान जी को अपनी शक्तियाँ याद दिलाती है और उनके शाप को दूर भगाती है। इसीलिए अगर पूरे भक्ति भाव से हनुमान चालीसा गाई जाए तो हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत होती है और भक्त की रक्षा करती है और उन बिगड़े काम बनाती है। इसे ऐसे कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा में ऐसी मैनिफेस्टेशन पावर है जो संकल्प से सिद्धि पाने का सबसे असरदार और जल्दी फल देने का पाठ है, जिससे हमारी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। या यूँ कहे कि हनुमान चालीसा हमें चुंबक की तरह बना देती है, जिससे हम सभी सकारात्मक चीज़ों को अपनी ओर खींच सकते हैं और हर संकल्प को सिद्धि में बदल सकते हैं। जब हम निरंतरता से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हम मन से, बुद्धि से और भावनाओं से बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ का ऊर्जा मंडल भी सकारात्मक हो जाता है, जिसे नकारात्मक ऊर्जा या शक्ति भेद नहीं सकती है। हम इतने समर्थ हो जाते हैं कि हम जो संकल्प करते हैं वो ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना मैनिफेस्टेशन की पूर्ति के लिए ही की हुई है। तुलसीदास जी ने इसी चौपाई से अपने संकल्प को सिद्धि में बदला था, लेकिन आज बहुत से ऐसे भी है जो हमें हनुमान चालीसा से डराते भी हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट बताते हैं, लेकिन वास्तव में हनुमान चालीसा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी सच्चे मन से, सच्चे भाव से और पूरे विश्वास से अगर हनुमान चालीसा का पाठ करता है या उनकी भक्ति करता है तो उसका बुरा नहीं हो सकता है। हनुमान जी को निर्मल मन की भक्ति प्यारी है। छल कपट लोभी स्वार्थी इंसानों की भक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाई साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदर राम दुलारे, यानी श्री राम दुलारे आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। हनुमान जी सात्विक देव है जो तामसिक चीज़ों को नहीं अपनाते हैं, जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ करने से वो वैरागी हो जाते हैं या वज्र के समान हो जाता है, उनमें कोई भी भावना नहीं बचती है, वो कठोर हो जाता है। तो इसके उत्तर में आज के समय में देखा जाए तो कोई अगर पार्टी नहीं करता है, शराब सिगरेट जैसे व्यसन नहीं करता है, बेकार के मनोरंजन में नहीं फंसा हुआ है, ना ही ब्रांडेड कपड़े, फ़ोन, गाड़ियों से गैजेट में उलझा हुआ है, इसे सरल शब्दों में कहे तो मॉडर्न लाइफस्टाइल जीता है, वो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है। ऐसा इंसान जो शांति से संयम पूर्वक जीवन जी रहा है, जो सत्संग करता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, तो ऐसे संतुलित और अनुशासित जीवन जीने वाले इंसान को बाकी लोग उन्हें सन्यासी की पदवी दे देते हैं। ये वैरागी हो गया है, मोह माया और संसार से दूर हो गया है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में जो ऐसा कहते हैं उनके लिए संसार का मतलब सांसारिक आकर्षणों और लालच और ईर्ष्या में उलझना, पैसा कमाने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल होना, व्यसन करना ही है। और इससे दूर जो धर्म के अनुकूल जीवन जी रहा है उसे वैरागी मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। किंतु हनुमान जी की भक्ति करने से या चालीसा के पढ़ने से इंसान के अंदर के विकार दूर हो जाते हैं और लालच, स्वार्थ, व्यसन, ईर्ष्या ये सब बेकार की इच्छाएं मिट जाती है, जीवन संयमी बन जाता है।
आचरण नैतिक हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, फिर वो अपनी सांसारिक जवाबदारी निभाता है और भक्ति करता है। उसके अंदर ना कुछ खोने का डर रहता है, ना कुछ पाने की लालच रहती है। वो अपनी सारी चिंताएं हनुमान जी को सौंप कर निश्चित जीवन जीता है और ये चौपाई गाता है, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। यानी सारे सुख हनुमान जी के शरण में है, और जब वो रक्षक भी है तो फिर क्यों किसी से डरना। इस विश्वास से उसका जीवन शांति से बीतता है। अब ये भी प्रश्न आता है कि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, तो उनकी पूजा करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हाँ, ये तो सच है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई संसारी या गृहस्थ हनुमान चालीसा की साधना नहीं कर सकता है। हनुमान जी गृहस्थों के विरोधी देव नहीं हैं। उनके आराध्य भगवान श्री राम गृहस्थ ही है ना। वास्तव में हमें ब्रह्मचारी का अर्थ ही नहीं पता है। ब्रह्मचारी का वास्तविक अर्थ है ब्रह्म में विचरण करने वाला, यानी एक ऐसा इंसान जिसका मन हमेशा भगवान की परमात्मा की भक्ति में लीन हो, जिसके मन में कोई विकार ना हो, जिसकी अंतरात्मा पूरी तरह से शुद्ध, निर्मल और भक्ति से भरी हो। पुराने समय में हमारे ऐसे कितने ऋषि मुनि, तपस्वी और गुरु होते थे जो ईश्वर की साधना करते थे, लेकिन वे गृहस्थ भी होते थे, उनकी पत्नी संतानें भी होती थी, लेकिन वे धर्म के अनुसार आदर्श जीवन जीते थे। तो ऐसा गृहस्थ इंसान जो मन से शुद्ध है, उनके व्यवहार में जरा भी छल कपट नहीं है, बुरी या बेकार की इच्छाएं वासनाएं नहीं, इसका अपने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण है, जो एक अनुशासित और संयमित जीवन जीता है, वो ब्रह्मचर्य का पालन ही कर रहा है। अब ये प्रश्न आता है कि क्या स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती? तो ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है तो उसे एक विशेष प्रकार का भाव संबंध रखता है, जैसे दास भाव, जिसमें भक्त खुद को भगवान का दास मानता है। हनुमान जी स्वयं भगवान श्री राम से यही भाव रखते हुए भक्ति करते हैं। एक होता है वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त भगवान को अपना पुत्र समान मानता है, जैसे लड्डू गोपाल से की हुई भक्ति। एक होता है माधुर्य भाव, इसमें भगवान को अपना प्रेमी या पति मानकर पूरा जीवन उनके प्रति समर्पित रहा जाता है, जैसे मीराबाई की कृष्ण भक्ति थी। तो खुद को हनुमान जी का दास मानकर, खुद को उनका आश्रित मानकर उनकी भक्ति की जा सकती है, लेकिन माधुर्य भाव से हनुमान जी की भक्ति नहीं की जा सकती है। हनुमान चालीसा के प्रभाव से हमारा मन, बुद्धि, शरीर सभी बलशाली हो जाते हैं। दूसरे लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, चिंता और तनाव में आ जाते हैं, जबकि एक हनुमान भक्त कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत और स्थिर रहना सीख जाता है। आसपास की घटनाएं उसके अंदर भावनाओं की उथल पुथल नहीं मचाती, इसीलिए उसे देखकर किसी सामान्य मनुष्य को लग सकता है कि इसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसके अंदर की भावनाएं मर गई, ये कठोर हो गया है। जबकि हनुमान चालीसा का साधक दीपक की लौ नहीं रहता है जो हवा के झोंके से हिल जाए, वो एक चमकता सूर्य बन जाता है जिसे कोई तूफान भी छू नहीं सकता है। अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा कैसे कार्य करती है। कोई भी स्तुति हो, प्रार्थना हो या पाठ हो, वो तभी असर करते हैं जब उसमें हमारे भाव पूरी तरह से जुड़े हो, और भाव तभी उठते हैं और जुड़ते हैं जब हमें उसका पूरा अर्थ पता होता है। मतलब पता ना होने से हम उस स्तुति को रट्टू तोते की तरह बोल देते हैं, जिससे हम भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं और उसकी कृपा नहीं ले पाते। फिर हम कहते हैं हमने तो इतना पाठ किया, फिर भी हमें तो कोई फल नहीं मिला। ये गलती भगवान की तरफ से नहीं होती, हमारी तरफ से होती है। हम बिना समझे हुए मशीनी तरीके से पाठ करने लग जाते हैं। बिना समझे हुए पाठ करने का एक और नुकसान है कि हमारा मन उस समय साधना में एकाग्र नहीं हो पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि ये चल क्या रहा है।
जुबान पाठ बोलती रहती है और मन बाहर कहीं घूमता रहता है। इसीलिए अपने मन को पूजा में, साधना में जोड़ के रखने के लिए भी एक एक चौपाई को पूरे भाव से बोलना चाहिए, तभी वो सिद्ध होती है। दरअसल हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने इस तरह से रचा है कि उसकी एक एक चौपाई एक एक मंत्र की तरह कार्य करती है और हनुमान जी की सोई शक्तियाँ को जागृत करती है। एक दो चौपाई को छोड़कर बाकी सभी चौपाइयों में हनुमान जी से सीधा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि उन्हें उनकी किसी न किसी विशेषता या शक्ति के बारे में याद दिलाते हुए कहा जा रहा है कि आप में ये शक्ति है जिससे भक्तों का ऐसे फायदा होता है। और आखिर में तुलसीदास जी ने हनुमान जी से ये कहा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर इस बात के साक्षी है, जो इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसका संकल्प या मनोरथ निश्चय ही सफल होगा। इस तरह से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में हनुमान जी की सभी शक्तियों को जागृत करके उसे आखिर में अभिमंत्रित कर दिया है कि जो भी इसे पढ़ेगा उससे निश्चित ही इसका फल मिलेगा। और इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ इतना शक्तिशाली और असरदार होता है, क्योंकि तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति के दम पर इसे अभिमंत्रित किया हुआ है। यही हनुमान चालीसा का रहस्य है। तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही दोहों में गुरु वंदना करके भगवान श्री राम का यशगान किया है। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। यानी हे पवन कुमार, मैं आपका ध्यान करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, आत्मबल, सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। इस प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का आवाहन किया है। साथ में अपना मनोरथ भी बताया है कि वो किस वजह से उनका आवाहन और स्तुति कर रहे हैं, जिससे हनुमान जी को पहले ही प्रसन्न कर दिया है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा से पहले पढ़े जाने वाले दोनों दोहों में तुलसीदास जी ने मौखिक रूप से अपनी साधना की तैयारी कर ली थी। गुरुदेव श्री राम और हनुमान जी का आह्वान कर उनसे प्रार्थना की थी। इसके बाद फिर उन्होंने हनुमान जी की चालीसा कहनी शुरू की। इस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी स्तुतियाँ, पाठ, मंत्र या साधनाएं बनाई है, उनके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट ही है और उन्हें अभिमंत्रित भी किया हुआ है। यहाँ पर अभिमंत्रित करने का अर्थ है किसी पाठ या स्तुतियों में ऐसा प्रभाव बांध देना कि जो उसे पूरे विश्वास, श्रद्धा और नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से जपेगा, उसे साधना का फल मिलेगा ही। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की पहली कुछ चौपाइयों में हनुमान जी के रूप और गुणों का वर्णन किया है। उनके स्वभाव, परिवार, अस्त्र शस्त्र आदि गुणों का वर्णन करते हैं, जिससे साधक के मन में हनुमान जी की दिव्य छवि स्थापित हो जाती है, जिस पर वो अपना ध्यान केंद्रित करता है। और उसके बाद उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का और उनकी शक्तियों का वर्णन है। इन्हीं चौपाइयों के प्रभाव से हनुमान जी की शक्तियाँ जागृत होती है और हमारी साधना सफल होती है। अगर आप तुलसीदास जी के द्वारा इन सभी चौपाइयों का अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम एक और वीडियो आपके लिए बना देंगे। अब हनुमान चालीसा की साधना करते वक्त जो नियम ध्यान में रखने होते हैं उसे हम समझ लेते हैं। अब आप कहेंगे कि भक्ति करने के लिए कोई नियम की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर ऐसा क्यों? तो ये सही भी है। अगर बात सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करने से है तो उसके लिए किसी विशेष नियम की ज़रूरत नहीं होती। जब चाहे, जैसे चाहे हनुमान जी का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। लेकिन अगर साधना के पीछे कुछ इच्छा पूरी करने का संकल्प है, साधना के बदले कुछ पाने की चाहत है, तो फिर नियमों का पालन करना पड़ता है, सावधानियां भी रखनी पड़ती है ताकि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो। इसके अलावा हनुमान चालीसा की साधना के दिनों में जो सबसे ज़रूरी बात ध्यान में रखनी होती है वो है शुद्धता। शुद्धता खान पीन की, विचारों की, शरीर की, साधना की, जगह की। जैसे कि हमने देखा कि हनुमान जी सात्विक, ब्रह्मचारी, निष्काम, सेवा भाव वाले देव हैं। इसलिए मन, विचार, भावना और व्यवहार में अशुद्धि रखने वाले साधना की साधना सफल नहीं होती।
हनुमान जी को प्रसन्नता तो केवल भक्ति की शुद्धता, निर्मलता और निष्काम भक्ति से ही होती है। इसीलिए हनुमान जी के साधक को अपना आहार शुद्ध और सात्विक रखना चाहिए और साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। मन और कर्म में वासना नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके अपना व्यवहार शुद्ध, सरल और सात्विक रखें। गुस्सा करना, झूठ बोलना, दूसरों की बुराई करना, किसी से ईर्ष्या करना, मन में लोभ रखना या किसी के लिए गलत सोचना, ये सब नहीं करना चाहिए। गलत मनोरंजनों से दूर रहना चाहिए और साधना का संकल्प शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। इस तरह से साधक अपनी या किसी दूसरे के भलाई के लिए, उसके कष्टों को दूर करने के लिए, सुख, समृद्धि, शांति, निर्भयता जैसी कृपा पाने के लिए, अपनी सुरक्षा और रक्षा के लिए साधना तो कर सकता है, लेकिन किसी बुरे के लिए नहीं कर सकता। हाँ, साधना को हमेशा गुप्त रूप से करनी चाहिए। किसी आध्यात्मिक साधना का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरना उसका असर कम हो जाता है और प्रदर्शन करना अहंकार को बढ़ाता है, जो हनुमान जी को बिल्कुल नहीं पसंद। और साधना के दिनों में सेवा भाव रखते हुए जितनी हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, क्योंकि निष्काम भाव हनुमान जी का जीवन सूत्र है। इसके लिए दान कर सकते हैं, कहीं श्रम सेवा भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से दूसरों का भला करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हमारा अहंकार गिरता है, मन शुद्ध होता है और ऊपर से हनुमान जी भी जल्दी प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा की साधना हमेशा स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनकर करनी चाहिए। एक ही आसन पर, एक ही स्थान पर, एक ही समय पर करनी चाहिए। इससे साधना की जगह पर आध्यात्मिक ऊर्जाएं पैदा होती है, जो हमारी साधना में सहयोग करती है। और साधना के पूरे हो जाने पर भूल चूक की क्षमा प्रार्थना ज़रूर से करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा हो या हनुमान अष्टक या बजरंग बाण हो, अपनी ज़रूरत के अनुसार साधना या पाठ कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, हनुमान जी की साधना तभी सफल होती है जब उनके साथ श्री राम का ध्यान किया जाए, क्योंकि भगवान राम के बिना हनुमान जी की कृपा मिलना संभव नहीं है। इस प्रकार हनुमान जी की साधना, उनके पाठ एक जड़ी बूटी की तरह असर दिखाती है, जिसके फायदे इतने हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं। हनुमान जी अपने भक्त पर इतनी कृपा करते हैं जो भक्त को किसी चमत्कार की तरह लगती है। तो हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, ये तो उसका जाप करके ही महसूस किया जा सकता है। अगर आप भी शुरुआत करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ की, तो आप भी हनुमान जी की सभी कृपाओं को जल्दी से प्राप्त करेंगे। जय श्री राम। अस्तु।